पढ़ते हैं धारा 181 भारतीय न्याय संहिता। इसमें दिया हुआ है कि लिखित या कूट रचना के लिए सामग्री मतलब रॉ मटेरियल या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को बनाना या उसे कब्जे में रखना। तो कह रहा है जो कोई किसी सिक्के के कूटकरण, कूट रचना, राजस्व प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट, मशीनरी, डाई या लिखित या सामग्री प्रयोग किए जाने के प्रयोजन से यह जानते हुए या जिसके बारे में यह जानता है कि वह प्रयोग में लाया जाएगा उसको बनाता है, इसको रॉ मटेरियल को, या ऐसे सिक्कों को ढालता है, उनको बनाने या ढालने की प्रक्रिया के किसी भाग में कार्य करता है, चाहे वो लेके आ रहा है, चाहे प्रेस कर रहा है, किसी भाग में कार्य करता है, क्रय विक्रय या निपटान करता है, उनको डिस्पोज ऑफ करता है, या उसके कब्जे में कोई मशीनरी, ऐसी डाई, लिखित सामग्री रखता है तो उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं धारा 182, करेंसी नोटों या बैंक नोटों के सदृश मतलब हूबहू उसके जैसा दिखने वाला, रिजिम्बलिंग रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग। जो कोई किसी दस्तावेज को जो करेंसी नोट या बैंक नोट होना तात्पर्य हो, करेंसी नोट या बैंक नोट के किसी भी प्रकार सदृश बिल्कुल हूबहू दिखता हो, उसके जैसा दिखता हो, इतने निकटता सदृश हो कि प्रवंचना हो जाना प्रकल्पित हो। इसका मतलब है कि एकदम हूबहू तो नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा सिमिलरिटी है उसमें कि उससे किसी व्यक्ति को धोखा होने की संभावना, प्रकल्पित मतलब पॉसिबिलिटी हो। रचेगा या रचवाएगा या किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा या किसी व्यक्ति को देगा, वह जुर्माने से जो 300 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। इसमें नकली नोट नहीं बना रहा है, लेकिन उसके जैसे दिखने वाले नोट बना रहा है जिससे किसी को धोखा हो सकता है, जबकि वो तो साफ साफ लिख रहा है रिजर्व बैंक ऑफ चिल्ड्रन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिख रहा उसकी जगह, और मनोरंजन बैंक, तो उसे 300 रुपए तक का जुर्माना और दंडित किया जा सकेगा अगर उसका ऐसा आशय है तो, या ऐसा हो सकता है। सबसेक्शन 2 कह रही है यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम ऐसे दस्तावेज पर हो जिसकी रचना धारा 1 के अधीन अपराध है, किसी पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा वह मुद्रित की गई थी अन्यथा रची गई थी बताने के लिए अपेक्षित किए जाने पर उसे विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना बताने से, मतलब प्रतिहेतु, विधिपूर्ण प्रतिहेतु का मतलब बिना कारण से बताने से इनकार नहीं करेगा। जैसे किसी का नाम है, मान लीजिए महात्मा गांधी की जगह तुम्हारा फोटो है और तुमसे पूछा गया कि ये किसने छापा है, तो वो बिना कारण के बताने से इनकार नहीं कर सकता है। अगर इनकार करता है तो उसे 600 रुपए जुर्माने की सजा होगी। इसके सबसेक्शन 3 कह रही है कि जहां किसी ऐसे दस्तावेज पर जिसके बारे में किसी व्यक्ति पर उपधारा 1 के अधीन अपराध का आरोप लगाया गया है कि उसने इस आशय से बनाया है कि धोखा हो सकता है, किसी अन्य दस्तावेज पर जो उस दस्तावेज के संबंध में उपयोग में लाया गया हो या वितरित किया गया हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, वहां जब तक तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए ये उपधारणा की जा सकेगी कि उस व्यक्ति ने दस्तावेज रचा है। जब तक कि वो अपनी सफाई नहीं देता है तो प्रिजम्पशन रहेगा कि हाँ तुमने, हो सकता है इससे धोखा हो जाए इसीलिए इसको बनाया है, ये इसका प्रिजम्पशन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके।